हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस ग्रह के बारे में कुछ खास और रोचक बातें। मंगल और पृथ्वी के वायुमंडल में क्या अंतर है? क्या इंसान मंगल पर रह सकते हैं? भविष्य में मनुष्य मंगल ग्रह पर होंगे? स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क के अनुसार उन्हें 10 वर्ष में 1000 स्टारशिप बनाने की उम्मीद है। 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना है। मंगल ग्रह पर पहला मानव 2029 में उतर सकता है। 2030 के अंत तक नासा द्वारा मंगल पर एक स्वतंत्र कॉलोनी बनाने की योजना है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने मंगल पर पौधे को उगाने की कोशिश की है और टमाटर और राई उगाने की अपने प्रयास में सफल भी रहे हैं। दोस्तों, मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। इसका नाम इसके लाल रंग के कारण रखा गया है। इसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड की उच्च सामग्री के कारण ये लाल रंग दिखाई देता है। मंगल युद्ध के दौरान देवता का भी नाम है, जो ग्रीस के लोग मंगल को युद्ध का देवता मानते हैं। ग्रीक यूनानी देश में मंगल ग्रह को एरेस कहा जाता है। पृथ्वी के पास जहाँ एक ही चंद्रमा है, मंगल ग्रह के पास 2 चांद है, जिनका नाम फेबोस और डिमोस है। इसका नाम एरेस के 2 पुत्रों के नाम पर रखा गया था। फेबोस का व्यास 13.8 मील है तो डिमोस का व्यास 7.8 मील है। मंगल 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है और इसका व्यास 6794 किलोमीटर है। रोटेशन अवधि 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड है। क्योंकि मंगल की कक्षीय गति पृथ्वी से आधी तेज है, इसकी ऋतुएं पृथ्वी की ऋतुओं से 2 गुनी होती है। 25.19 डिग्री लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए मंगल की ऋतुएं पृथ्वी की तरह ही होती है। मंगल कक्षीय उत्केंद्रता लगभग 9% है, जो हमारे सौर मंडल के अधिकांश अन्य ग्रह से बड़ी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का केवल 1/4 है और इसका आयतन लगभग 1/10 है। पृथ्वी की तुलना में मंगल काफी छोटा है। इसका घनत्व 3900 किलोग्राम मीटर है, जो पृथ्वी के घनत्व से छोटा है। विशेष रूप से ये अनुमान लगाया गया है कि मंगल ग्रह के अंदर का भाग पृथ्वी की तुलना में छोटा है, और ये है कि ये उन तत्वों से बना है कि पृथ्वी की कोर बनाने वाले तत्वों की तुलना में हल्के हैं। मंगल अंडाकार आकार में सौर मंडल की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के निकटतम कक्षा का बिंदु 55 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु 410 मिलियन किलोमीटर दूर है और औसतन दूरी 225 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह पर सबसे ठंडा सतह का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म सतह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और औसत सतह का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस है। कम तापमान इस तथ्य के कारण है कि मंगल के पास एक पतला वातावरण है, गर्मी को बनाए रखने में असमर्थ है। कम तापमान के कारण मंगल की ध्रुवीय टोपियां हैं। ध्रुवीय टोपियां मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र में 2 सफेद क्षेत्र है जो बर्फ से ढके होते हैं, जिसका अर्थ है कि वो बर्फ के विशाल टुकड़े हैं। ध्रुवीय टोपियां का मुख्य घटक सूखा बर्फ है, जो सर्दियों में मंगल के मौसम में बढ़ने और गर्मियों में घटने के साथ बदल जाता है। दूसरे शब्दों में, गर्मियों में कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ अधिक बढ़ जाती है ताकि चट्टान की मात्रा सतह पर दिखाई देता है, और फिर सर्दियों में फिर से बर्फ में बदल जाता है। मंगल का वातावरण बहुत पतला है, इसलिए वायुमंडलीय दबाव बहुत कम है, लगभग 7.5 मिलीबार है। वायुमंडल लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन और 1.6% आर्गन है। इसमें ऑक्सीजन और जल की स्टीम ट्रेस मात्रा भी शामिल है। मंगल का पतला वातावरण इसके छोटे गुरुत्वाकर्षण के कारण है। ग्रह के चारों ओर वायुमंडलीय दबाव सतह 0.006 परमाणु है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 0.75% है। मंगल के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम मनुष्य वहां सांस नहीं ले पाएंगे। मंगल की सतह बेसाल्ट से बना होता है और ज्यादातर आयरन ऑक्साइड महीन धूल से ढका होता है। इसमें ज्यादातर आयरन होता है और 16% सल्फर होता है। मंगल का कोर एक सिलिकॉन मेटल से घिरा होता है।
1965 तक जब मेरिनर 4 ने मंगल के करीब उड़ान भरी, लोगों का मानना था कि मंगल पर पानी होगा। बड़ी मात्रा में बर्फ की खोज और मंगल पर पानी और जीवन की उम्मीद रखी थी। हालांकि कम वायुमंडलीय दबाव के कारण तरल पानी मौजूद नहीं हो सकता है और मंगल पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। मंगल की स्थलकृत उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित है। उत्तरी गोलार्ध में लावा द्वारा बनाए गए समतल मैदान है और दक्षिणी गोलार्ध में उल्का पिंड के टकराने के कारण पीठ या क्रेटर जैसे कोई ऊंचाइयां है। यही कारण है कि मंगल की सतह को 2 अलग अलग स्थानों में विभाजित किया जाता है और इसकी चमक भी अलग है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत 25,000 मीटर्स या 25 किलोमीटर ऊंचा है। वो पर्वत मंगल पर पाया जाता है। सौर मंडल में एक छोटे ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। वो पर्वत जिसे ओलंपस कहा जाता है, थर्मिस नामक एक बड़े उच्च भूमि पर स्थित है। पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का 3 गुना है, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस ऊंचाई का एक पर्वत समताप मंडल में ओजोन परत तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी का केवल आधा आकार ओलंपस वास्तव में बहुत बड़ा है। इसकी 550 किलोमीटर चौड़ी पूरी कोरियाई प्रायद्वीप को कवर करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पहाड़ इतने विस्तृत क्षेत्रों को कवर करता है। इसकी विशाल ऊंचाई के बावजूद ढलान बहुत कोमल है। ढलान इतनी कोमल है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी के लिए ऊंचाई केवल 40 मीटर बढ़ जाती है। इस कोमल ढलान के कारण किसी भी पुरुष, महिला या बच्चे द्वारा पहाड़ पर चढ़ना काफी आसान है। अपनी प्रभावशाली ऊंचाई के बावजूद पहाड़ पर कोई भी चढ़ सकता है। ये इतना चौड़ा है कि ये पहाड़ की तरह भी नहीं दिखता है। इसके अलावा मंगल ग्रह में सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी भी है। घाटी जिसे बैलेस मेरिनस कहा जाता है 3000 से 400 किलोमीटर लंबी है, 7 से 8 किलोमीटर गहरी और 500 किलोमीटर चौड़ी है। मंगल सौर मंडल के ग्रहों में सबसे अधिक खोजा जाने वाला ग्रह है। मंगल एक रहस्यमय और डरवाना पड़ोसी ग्रह है, क्योंकि ये पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है और वहाँ जीवन की संभावना है। अन्य ग्रह के विपरीत मंगल के पास इसकी सतह की खोज के लिए एक अच्छा वातावरण है, क्योंकि एक जांच ग्रह की सतह पर सतह, वातावरण और भूगोल के शोध के लिए यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में मंगल ग्रह पर कोई जांच भेजी है, जिनमें एक लैंडर आदि शामिल है। इसके पास से गुजरते हुए इसने लंबे समय में कोई तस्वीरें ली, जिसमें चांद जैसे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। कुछ क्रेटर पाले से ढके हुए थे और उन्होंने मंगल की ठंडी रात को प्रकट किया। 6, 7, 8, 9, 8 के नाविक सहित कोई अंतरिक्ष यान मंगल का पता लगाने के लिए लगातार भेजे गए थे और अब यहाँ ज्ञात है कि मंगल पर कोई जीवित प्राणी नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों को अभी भी मंगल के प्रति रुचि और निरंतर लगाव है, इस उम्मीद में कि जीवित प्राणी हो सकते हैं और वह मंगल पर दूसरी पृथ्वी बन सकता है। विकिंग 1 और विकिंग 2 सन 1976 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला मंगल मिशन है। विकिंग 1-2 ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और अपने लैंडिंग मॉड्यूल का उपयोग करके मंगल की सतह पर उतारा, घाटी और बहते पानी से बने निशानों का अवलोकन किया। ये भी पाया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सतह के नीचे 3 किलोमीटर बर्फ की एक बड़ी मात्रा है। अब तक मंगल अमेरिकी मेरिनर की अन्वेषण योजनाएं विकिंग ग्लोबल सर्वेयर, पाथफाइंडर और ओडिसी आदि बहुत सफल रहे हैं और मंगल पर इन्वेस्टिगेशन योजनाएं भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बाय, टेक केयर दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे।